कराची में बारिश के बाद वज़ीर आला सिंध ने तमाम डीसीज को फील्ड में रहने की हिदायत कर दी है और पानी की निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर अपने ज़िला में अवाम की सहूलत के हवाले से काम करें। मुराद अली शाह की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। और अहम खबर शामिल करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से, जो कि 2 रोज़ा दौरे पर कतर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी ने दी थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान दौरे में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात करेंगे, कतरी सफ़ीर की जानिब से बताया गया। जबकि इमरान खान की कतरी वज़ीर आज़म अब्दुल्लाह बिन नासिर बिन खलीफा अल सानी से भी मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर गौर आएंगे। कतर और पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात हैं जो ठोस बुनियादों पर मबनी हैं। दोनों ममालिक ने हर शोबे में, खुसूसन इक़्तिसादी और तवानाई के शोबे में ज़बरदस्त तरक्की की है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी, ये कहा गया कतरी सफ़ीर की जानिब से। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कतर के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी ने दी थी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान दौरे में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात करेंगे। और ज़ल्म खलीलज़ाद के हवाले से हम खबर शामिल करेंगे, जिनकी जानिब से गुफ्तगू के दौरान ये बात कही गई कि अमन अमल को फ़रोग़ देने के सिलसिले में दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हुआ। दौरे के दौरान मुस्बत मुलाकातें हुई। ज़ल्म खलीलज़ाद ने कहा कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और अफ़गान अमन अमल के लिए कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। हम सही सिमत में जा रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान अमन व मुसालहत ज़ल्म खलीलज़ाद की जानिब से ये बात बोली गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिसके मुस्बत नताइज निकलेंगे। अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफ़गान अमन अमल ज़ल्म खलीलज़ाद के दौरा पाकिस्तान पर तर्जुमान अमरीकन सफारत खाने ने यह बयान दिया। ज़ल्म खलीलज़ाद ने 17 से 20 जनवरी 2017 तक इस्लामाबाद का दौरा किया। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाना की जानिब से कहा गया, जबकि तर्जुमान ने यह भी कहा कि ज़ल्म खलीलज़ाद ने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा, सेक्रेटरी ख़ारिजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें की हैं। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने से मुताल्लिक़ इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में अमन आमा की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़रा, पुलिस, मुताल्लिक़ा हुक्काम और एजेंसियों के आला अफसरान शरीक होंगे। इजलास में कमिश्नर्स और RPOs भी शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने से मुताल्लिक़ इजलास तलब कर लिया है, जबकि इजलास में अमन आमा की मजमूई हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़रा, पुलिस, मुतल्लिक़ा हुकाम और एजेंसियों के आला अफसरान शरीक होंगे। इजलास में कमिश्नर्स और RPOs भी शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने से मुतल्लिक़ इजलास तलब कर लिया है। और आगे बढ़ते हुए अहम खबर शामिल करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से, जिनकी सज़ा के खिलाफ अपील और दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ, राजा ज़फ़रुल हक, परवेज़ रशीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जबकि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस भी अदालत पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील और दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर के बाद होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ, राजा ज़फ़रुल हक, परवेज़ रशीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस भी अदालत पहुंच गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको नवाज शरीफ के हवाले से। नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील और दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर के बाद होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ, राजा ज़फ़रुल हक, परवेज़ रशीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जबकि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस भी अदालत पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील और दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर के बाद होगी। इस मुताल्लिक़ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ, राजा ज़फ़रुल हक, परवेज़ रशीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जबकि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस भी अदालत पहुंच गए हैं।
कुछ देर के बाद समाअत शुरू हो जाएगी नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील और दरख्वास्त पर। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, बताइएगा समाअत का आगाज कब तक किया जाएगा? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील और दरख्वास्त पर समाअत कुछ ही देर बाद शुरू की जाएगी, जबकि इस वक्त लीगी रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ और राजा जफरुल हक कमरे अदालत में मौजूद हैं, जबकि लीगी कारकुनान और वकला की टीम भी अदालत में इस वक्त मौजूद है। जबकि साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जबकि साबिक वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस भी इस वक्त अदालत पहुंच गए हैं। चूंकि डिविजनल बेंच इस केस की समाअत करेगा, 12 बजे अमूमन इस केस का आगाज हो जाता है। कुछ ही देर बाद इस केस की समाअत भी शुरू की जाएगी। जी, कुछ ही देर बाद केस की समाअत शुरू कर दी जाएगी। अमरीन अपडेट कर रही थी। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील और दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं। और आगे बढ़ते हुए अहम खबर शामिल करेंगे। शहबाज शरीफ की बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला आज सुनाया जाना था, लेकिन नहीं सुनाया गया है। फैसला आज नहीं बल्कि कल सुनाया जाएगा। अदालती अमले की जानिब से ये बताया गया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 31 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। शहबाज शरीफ की बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला आज सुनाया जाना था, लेकिन फैसला आज नहीं सुनाया जा सका है। अदालती अमले की जानिब से यह बात बताई गई है, कंफर्मेशन दी गई है कि फैसला आज नहीं बल्कि कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 31 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। शहबाज शरीफ की बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। और अहम खबर शामिल करेंगे। मरियम औरंगजेब की शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत अभी दायर नहीं की गई है। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कंफर्मेशन दी गई है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस मामले में अभी कानूनी मुशावरत की जा रही है। कानूनी माहिरीन की आरा की रोशनी में फैसला किया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत से मुताल्लिक खबरों की तरदीद की है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत अभी दायर नहीं की गई है। इस मामले में अभी कानूनी मुशावरत जारी है। कानूनी माहिरीन की आरा की रोशनी में ये फैसला किया जाएगा। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये बताया गया है। वो गुफ्तगू कर रही थी मीडिया से और इस मुताल्लिक उनकी जानिब से बताया गया कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत अभी दायर नहीं की गई है। इस मामले में अभी कानूनी मुशावरत की जा रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा कानूनी माहिरीन की आरा की रोशनी में कर लेती हूँ तो और मैं उसको क्लिक करती हूँ तो उसकी तमाम डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर जाहिर सी बात है, देयर आर पीपल दैट इन हरी जो चाहते हैं कि 2-3 महीने में रिश्ता हो जाए। ठीक है। और ऐसे भी हैं, मतलब हम पहले समझते थे कि जिसकी उम्र निकल गई है वही शादी वालों के पास जाएगा। हाँ। ये लड़के की एज ज्यादा हो गई, हाँ। एज ज्यादा हो गई लड़की की, तो उसी के लिए ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो जाएं और उनके पास रजिस्टर कराएं। इसमें हमने ऑप्शंस डिफरेंट लेवल ऑफ मेंबरशिप्स रखे। अच्छा, 18 months, मतलब ये आप लोगों का रिस्पांस टाइम है। हाँ, ये आप लोगों का रिस्पांस टाइम नहीं है, आपकी मेंबरशिप की वैलिडिटी है। ओके। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 18 महीने की वैलिडिटी ली है तो आप अपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि मुझे जितने मेरे से मैच है आप मुझे सब भेजें। आई वांट टू डू। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल हमारे पास आज से हम 5-10 साल पहले गाड़ी खरीदनी होती थी तो एक शोरूम पे गए, अब दूसरा शोरूम पता नहीं कितनी दूर है, वहां पहुंच जाए तो आप उसी लिमिटेड में से कोई गाड़ी अपनी पसंद करने की कोशिश करते थे। में से सिलेक्ट करना है। अब आज के दौर में क्या है कि वो parkwheels.com पे गए, उन्होंने जनाब देखा कि जितनी गाड़ियों की ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस ईयर की, उस प्राइस टैग में, उस कलर में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स में मैच कर रही है, तो आपके ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं। एंड देन यू गेट अ बेटर ऑप्शन देन एज कंपेयर्ड टू। तो जितने मंथ की आपको मेंबरशिप मिली है उतने अरसे तक आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके जो मैच है वो आपको मिलते रहेंगे, ऑप्शन मिलते आती रहेंगी कंटिन्यूअसली आपको ईमेल। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि जी नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी या कोई जो हमारी इस वक्त माएँ बहनें देख रही हैं, बहुत सारी ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी बेटी को बाहर भेज दूँ, कुछ नहीं भेजना चाहती, तो वो भी ऑप्शन है कि आपको बाहर का रिश्ता चाहिए, पाकिस्तान का चाहिए। ऐसे
नहीं होता कि बाहर का रिश्ता या पाकिस्तान का रिश्ता चाहिए इंटरनेशनल, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है डिटेल में जाके कि मुझे वो चाहिए, बट द ऑप्शंस आर ओपन बिकॉज क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल रिश्ते भी हैं। उसके अंदर हो सकता है कि इंटरनेशनली कुछ लड़के ऐसे हों जो जिनको जो है वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ किसी लोकल से मैच कर रही हो, तो वो ऑटोमेटिकली दोनों तरफ पे फॉरवर्ड कर दिया एंड देन इट्स पेरेंट्स के वो क्या डिसाइड करते हैं। अच्छा रियान साहब, कोई चीज आपको समझ में आ जाता है रिश्ते के, ओके जी जितना मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 80-90% ये मुझे लगता है कि ये बेहतर है, सो अब मैं डायरेक्टली उससे मतलब उसको कांटेक्ट करेगी सेकंड पार्टी या फिर वो आप लोगों को बताएगी कि जी मैं इससे मिलना चाहती हूँ, वो प्रोसीजर क्या है? अच्छा देखिए, इसका प्रोसीजर मैंने डिफाइन किया है और बहुत आसान है, क्योंकि हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं। बाज़ औकात बहुत सारे ख़ानदान है जो सामने नहीं आते, स्पेशली लड़की वाले जो हैं वो सामने आके बात नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे पता यूरोप का एक कंजर्वेटिव से ज़्यादा हम ये कह रहे हैं कि बड़ा एहतियात मोहतात होते हैं अपनी रिश्ते करने के सिलसिले में, मॉरल वैल्यूज भी हैं और वो बहुत अच्छी हैं। जी हाँ, उसके लिए हमने ये सोचा था, हम लोग जब बात भी कर रहे थे। और अच्छा एक चीज़ अदनान वी फॉरगॉट मेंशन कर देंगे, जो बानी हैं शादी.com के नासिर अब्दुल रऊफ, वो फरवरी में पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। तो इस पे मजीद बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी और वो अपनी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी लेके आएंगे, तो हम बाद में शेयर करेंगे लोगों के साथ। अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमने ये सोचा था कि अब अगर इस किस्म की कोई भी चीज़ होती है, मैच मेकर मिलना चाहता है, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, तो हम वो अरेंजमेंट अपने ऑफिस में वो मीटिंग रखवाएंगे, ठीक है, ओके, ताकि हम भी कंफर्टेबल हों और वो भी कंफर्टेबल हो कि जहाँ से चीजें इनिशिएट हुई हैं सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर होगा और डेफिनेटली एक पब्लिकली नहीं